अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 जिसका नाम है ताजमहल की दर्जा 6 का है। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मुग़ल शहंशाहों को फ़नून लतीफ़ा में काफ़ी दिलचस्पी थी। जहाँ उन्होंने दीगर फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की, वहीं फ़न तामीर पर भी खुसूसी तवज्जो दी। फ़नून लतीफ़ा यानी जो जोक्स होते थे उसके फ़न पर काफ़ी दिलचस्पी थी किसको? मुग़ल शहंशाहों को। लेकिन उन्होंने इस फ़न के अलावा भी फ़न तामीर पर यानी कारीगरी पर, बनावटी फ़न पर बहुत ज़ोर दिया। जो मिस्त्री होते हैं जो फ़न की बिल्डिंग्स बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, तो इस फ़न पर भी मुग़ल शहंशाहों ने काफ़ी ज़ोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने कई यादगार शाहकार तामीर करवाए जिसमें बागात, मसाजिद, मकबरे और कई इमारात शामिल हैं। दौरे मुग़लिया की दीगर यादगार तामीरात में से ताजमहल को इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है, यानी इसको अच्छा दर्जा हासिल है। ताजमहल की इमारत अपनी बेपनाह खूबसूरती और नफासत के बाइस दुनिया की दीगर इमारत पर सबकत ले गई है, यानी बहुत ही नफीस है, बहुत ही कीमती है और बहुत ही खूबसूरत है ये इमारत। इसी वजह से ये दूसरी इमारतों से ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा बड़ी है। ताजमहल का शुमार दुनिया के अजाइबात में होता है। ये मुग़लिया तर्ज़ तामीर का एक शाहकार है, यानी जिस दौर में मुग़लों ने तामीर करवाई थी, इमारतें बनवाई थी, उन तामीरों की तर्ज़ का एक शाहकार है, बहुत ही मशहूर तामीर है ये, जिसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। ठीक है, शाहजहाँ की बेगम का असल नाम तो अर्जुमन बानो था, लेकिन इसे मुमताज़ महल का लक़ब दिया गया था। लक़ब का मतलब क्या होता है? जिसको उसी के नाम से ही पुकारा जाए, उसको लक़ब दे दिया जाए उसकी किसी ख़ास बात की वजह से, तो उनको मुमताज़ महल का लक़ब दिया गया था। ये दरअसल एक मकबरा है। ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर किसकी कब्र बनी हुई है? शाहजहाँ और मुमताज़ दोनों की कब्र बनी हुई है, तो इसीलिए ये मकबरा है जो हिंदुस्तान के शहर आगरा में वाक़ है। शाहजहाँ को अपनी बेगम मुमताज़ महल से बेपनाह मोहब्बत थी। ये इमारत इसी लाजवाल जज्बे की अक्कासी करता है। लाजवाल यानी जो कभी डूबने वाला नहीं है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जज्बा उस जज्बे की रोनुमाई करता है, अक्कासी करता है, उसको दिखाता है। क्या कौन दिखाता है? ताजमहल इस बात की निशानी है कि उन दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। जब 1631 में मुमताज़ महल ने सिर्फ 39 साल की उम्र में वफ़ात पाई, सिर्फ 39 की उम्र में ही वो फौत हो गई थी, मर गई थी, तो वो बहुत उदास हो गया। कौन? शाहजहाँ। उसने 2 साल तक सोग मनाया। इस अरसे में पूरी सल्तनत में ना कोई किस्म की मौसीकी बजाई गई, ना ही कोई तकरीब या जश्न मुनक़िद किया गया। मौसीकी का मतलब गाना बजाना, और ना ही कोई जश्न हुआ, ना ही कोई तकरीब हुई। इसके बाद शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया, जिसकी शराइत ये थी कि एक ऐसा मकबरा तामीर किया जाए, यानी एक ऐसी कब्र बनाई जाए जो इससे पहले दुनिया में न कभी तामीर किया गया हो और ना ही कभी देखा गया हो, ताकि शाहजहाँ और मुमताज़ की मोहब्बत की यादगार हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन जाए, जो अपनी मिसाल आप हो, यानी ख़ुद हो, और रहती दुनिया तक लोग उसकी मोहब्बत को याद रखें। शाहजहाँ के हुक्म पर पहले लकड़ी की मदद से इस इमारत की एक नकल तैयार की गई। फिर उसकी रजामंदी के बाद दरियाए जमुना के किनारे उसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। ताजमहल के नक्शे के बारे में 2 आराएँ हैं, यानी 2 राय हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि इसका नक्शा ईसा शराज़ी नामी एक ईरानी ने तैयार किया, लेकिन बादशाह नामे के मुताबिक इसका नक्शा ख़ुद शाहजहाँ ने तैयार किया। ये इमारत 1632 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक 25 साल के अरसे में तामीर हुई। ईस्वी मतलब जो ईसा मसीह का दौर था उस वक्त पर। एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ और इसकी तामीर में 20,000 मज़दूरों और मामारों ने हिस्सा लिया, यानी तामीर करने वालों ने और बनाने वालों ने हिस्सा लिया। ये मकबरा सफ़ेद संगमरमर से तामीर किया गया है। जब सूरज की किरणें इस इमारत पर पड़ती हैं तो आँखों को खैरा कर देती हैं, यानी हैरतज़दा कर देती हैं।
सफ़ेद संगे खैरा कर देती हैं, आँखों पर पड़ती हैं तो आँखों को खैरा, जब सूरज की किरणें इस इमारत पर पड़ती हैं तो आँखों को खीरा कर देती हैं, बिल्कुल लाल कर देती हैं। संगमरमर की चमकती हुई इमारत आँखों को बहुत भली मालूम होती है, ख़ास तौर पर रात को जब पूरे चाँद की रोशनी में इस मकबरे पर पड़ती है तो देखने वाला अपनी पलकें झपकना भूल जाता है। ये मकबरा खूबसूरती में अपनी कोई मिसाल नहीं रखता, यानी अपने जैसा कोई दूसरा नहीं रखता। इस इमारत की बुलंदी 200 फीट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 130 फीट है। इमारत की मरमरी दीवारें रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरती से आरास्ता की गई हैं। मकबरे के अंदर और बाहर कुरानी आयात कुंदा हैं। इमारत का चबूतरा जो ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, सुर्ख रंग का है। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है जो मकबरे को 4 चांद लगाता है। मकबरे के पीछे दरियाए जमुना है, जबकि सामने की तरफ एक हौज़ है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। मुग़लिया तर्ज का एक खूबसूरत बाग ताजमहल की शान बढ़ाता दिखाई देता है। आज तक दुनिया में ताजमहल के हुस्न को मात देती कोई इमारत तामीर नहीं की जा सकी। गोया बहुत से कारीगरों ने कई शाहकार तख्लीक किए, बुलंद व बाला इमारत तामीर की, लेकिन माहिरीन के मुताबिक फ़न तामीर में जो मुकाम ताजमहल को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं। यानी बहुत बड़े बड़े मुअम्मारों ने और तामीर करने वालों ने बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनाई, लेकिन जो मकबूलियत ताजमहल को हासिल है वो और किसी को हासिल नहीं। उसका जो फ़न है, तामीर करने का जो फ़न है, उसका वो मुकाम ताजमहल के अलावा किसी और को हासिल हुआ ही नहीं। एक अंदाज़े के मुताबिक इस इमारत को देखने तकरीबन 40 लाख लोग हर साल आगरा आते हैं। तो समझ में आया बच्चों आपको ये सबक? ताजमहल के बारे में था। इसमें जो भी कुछ दिया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सही जवाब के निशान लगाने के लिए दिया है। बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में तामीर करवाया? मुमताज़ महल की। ताजमहल किस शहर में वाक़ है? आगरा में। ताजमहल का नक्शा तैयार करने वाले का नाम क्या था? ईसा शिराज़ी ईरानी। ताजमहल किस किस रंग के पत्थरों से तामीर किया गया है? संगमरमर से। सही कौल के सामने सही और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइए। ताजमहल का शुमार दुनिया के अजाइबात में होता है। सही। ताजमहल शाहजहाँ ने तामीर नहीं करवाया। गलत। ताजमहल एक मकबरा है जो हिंदुस्तान के शहर आगरा में वाक़ है। सही। ताजमहल मुमताज़ महल की याद में तामीर नहीं करवाया। गलत। ये मकबरा खूबसूरती में अपनी कोई मिसाल नहीं रखता। ये मकबरा खूबसूरती में अपनी कोई मिसाल नहीं रखता। गलत। ताजमहल के चारों कोनों पर कोई मीनार नहीं है। सही। अब यहाँ पर खाली जगहों को पुर करना है। ये इमारत इसी लाजवाल जज्बे की अक्कासी करती है। उसने 2 साल तक शोक मनाया। ताजमहल के नक्शे के बारे में 2 आरा हैं। जब सूरज की किरणें इस इमारत पर पड़ती हैं तो आँखों को खैरा कर देती हैं। ये मकबरा खूबसूरती में अपनी कोई मिसाल नहीं रखता। इमारत का चबूतरा जो ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, सुर्ख रंग का है। मुग़लिया तर्ज का एक खूबसूरत बाग ताजमहल की शान बढ़ाता दिखाई देता है। अब इन सवालों के जवाबात लिखना है। सवाल नंबर 1, शाहजहाँ की बेगम का असल नाम क्या था और वो किस लक़ब से मशहूर थी? शाहजहाँ की बेगम का असल नाम अर्जुमंद बानो था और वो मुमताज़ महल के लक़ब से मशहूर थी। सवाल नंबर 2, ताजमहल किसने तामीर करवाया और इसकी तामीर का क्या मकसद था? ताजमहल शाहजहाँ ने तामीर करवाया और इसका मकसद शाहजहाँ और मुमताज़ की मोहब्बत तारीख़ में मिसाल बन जाए, यही था। ताजमहल की इमारत कब मुकम्मल हुई और उस पर कितनी लागत आई और कितने मज़दूरों ने काम किया? तो ताजमहल की इमारत 25 साल में मुकम्मल हुई। 4.5 करोड़ की लागत और 20,000 मज़दूरों और मुअम्मारों ने काम किया। सवाल नंबर 4, दौरे मुग़लिया की दीगर इमारत में से ताजमहल को खुसूसी इम्तियाज़ क्यों हासिल है? क्योंकि ताज का एक बाग उसकी शान बढ़ाता है। फिर ताजमहल की खूबसूरती पर एक इबारत लिखना है। तो मैंने पेज नंबर 33 पर एक टिक लगाया है, वो आंसर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रही थी उस वक्त ये टिक दिखाई भी दे रहा था। ये जो लिखा है मैंने, जवाब नंबर 5 का निशान लगाया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये वाला, ये इतना हिस्सा, ठीक है।
अब इसके बाद दरअस दिल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए। तो ये इमला गलत लिखा है, इसका सही इमला इसके नीचे है। उसके बाद अल्फाज की जमा बहुत सारों को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं। ये वाहिद लिखे हैं ऊपर, इसकी जमा आपको लिखना है नीचे। फ़न की जमा फ़नून, तामीर तामीरात, मस्जिद मसाजिद, अजूबा अजाइब, शर्त शराइत। ठीक है। दरअस दिल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए, तो इनको जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ पर इनके मुतज़ाद लिखना है। मुतज़ाद मतलब उल्टे अल्फाज, मुतज़ाद मतलब उल्टे अल्फाज। चाँद का सूरज, रोशनी का अंधेरा, सफ़ेद का काला, रात का दिन, खूबसूरती का बदसूरती। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब मुझको दीजिए इजाज़त। आदाब।